रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का बढ़ा आक्रोश। कहा न रुकेंगे न झुकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्रियों ने राज्य सरकार को घेरा। झामू में बोला छात्र हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। राज्यपाल ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की मुलाकात। समसामयिक विषयों पर बातचीत। लोक भवन द्वारा प्रकाशित संवाद से विश्वास की प्रतीक की भेंट। झारखंड विधानसभा के 6 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर अध्यक्ष ने की अधिकारियों के साथ बैठक। दिए कई निर्देश। 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। और दिशम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि कल। रामगढ़ में प्रतिमा अनावरण और विकास मेला का होगा आयोजन। अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज सरकार ने कुछ विधायी कार्य निपटाए। हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक कार्यवाही साक्ष्य विधेयक पेश किया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक सदन में पेश किया। भोजनावकाश के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक सदन के पटल पर विचार और पारित करने के लिए रखा, जिसे सदन ने पारित कर दिया। संबंधित प्रावधान प्रभावी किए गए, जिन्हें विधेयक स्वरूप प्रदान करने के लिए विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह कदम जुडिशियल कैपेसिटी को और अधिक सुदृढ़ करेगा, मामलों के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण में सहायक सिद्ध होगा तथा नागरिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन स्थापित करेगा। इसी लिमिटेड पर्पज के साथ ये विधेयक सदन के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस माननीय सदन के सभी सदस्य अपने बहुमूल्य विचार रखकर सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करने में अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। इधर राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पेश किया। सदस्यों ने इस विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। बाद में ध्वनिमत से यह विधेयक सदन से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में छोटे उद्यमियों के हितों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। Motion move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के मुद्दे पर छात्रों का रांची में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों और अभ्यर्थियों ने हक की लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सरकार को कड़ा संदेश दिया है। हमारे समाचार प्रमुख से बातचीत में छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि इंसाफ मिलने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वे न रुकेंगे और न झुकेंगे। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित घोटाला और अनियमितता को लेकर यह आंदोलन लगातार जारी है और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में ये विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है, ये पिछले 10 दिनों से इसी तरीके से डटे हुए हैं और आंदोलन अब एक तरीके से धीरे धीरे और बड़ा रूप लेता जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, कल तक यहाँ पर ये टेंट नहीं था और क्योंकि कल देर रात बहुत तेज बारिश हुई है, उन बारिश के बीच भी ये बच्चे सारे इसी तरीके से डटे हुए थे और आज अब यहाँ पर टेंट लगाने का काम चल रहा है। किस तरीके से आप लोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरे झारखंड के नौजवानों को और झारखंड के अभ्यर्थियों को आह्वान किए हुए हैं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचिए
और आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। और झारखंड के जितने भी प्रभावित नौजवान हैं सभी लोग आ रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रीजन में हेमंत 1 और हेमंत 2 सरकार में जितने भी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाएं हुए हैं वो सब में भ्रष्टाचार हुए हैं। और भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण अभय कुमार तिवारी जैसे एजेंट को पकड़ाने से उजागर हुआ है। तो हम लोग मांग करते हैं कि हेमंत 1 और हेमंत 2 सरकार में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं वो सबका सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच हो। सर सीआईडी तो जो सरकार का है, तो सरकार जब सीआईडी आज करवाइए रहे हैं तो जो पेपर वायरल हुआ था पूरा, जिसका मार्कशीट वायरल हुआ था खाली वाला, पहले उसको खाली एक जांच करके दिखा देना, हमको एक जांच करके दिखा दे उसका रिजल्ट कैसे आया, तब हम लोग पर छात्र मान लेंगे उसके बाद। और क्या कुछ डिमांड है आपका? और सर सबसे पहले तो हम लोग मांग करते हैं कि जो भी पेंडिंग है एग्ज़ाम उसको कंप्लीट कराया जाए, और जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है स्टूडेंट कंपनसेशन पॉलिसी के तहत उनको री एग्ज़ामिनेशन कराया जाए, और वो भी बिना पैसों के। और दूसरा, जो उस एग्ज़ाम कैंसिल होने के वजह से हम लोगों का एज निकल गया, एज रिलैक्सेशन दे करके। जी हाँ, हमारे जो दोस्त हैं, मैं तो खुद एक छात्र हूँ, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आसपास मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनको देखता हूँ कितने 4-5 साल से लगातार वो परिश्रम करे जा रहे हैं ना अच्छे से कोई भर्ती होती है, और जो भर्ती निकलती है वो हर एक परीक्षा झारखंड में लीक हो रहा है। जेएसएससी के एग्ज़ाम से पहले बोले थे कि कोई भूल के भी ये गलती ना करे उसको बख्शा नहीं जाएगा, जबकि उनके ही सरकार में जेएसएससी के एग्ज़ाम हुआ सीजीएल, और एक लड़का अभय तिवारी वो सेकंड टॉपर है, और वो विद्वान जेएसएससी भी क्लियर किए और जेपीएससी भी क्लियर किए, एफआरओ का भी क्लियर किए, एंड वो इंग्लिश लिटरेचर से पीजीटी का भी क्लियर किए। तो वो आप देखेंगे पड़ोसी राज्य बिहार है, वहाँ पे जैसे ही बच्चा एग्ज़ाम देता है बीपीएससी का तो उसका मार्कशीट जारी किया जाता है। यहाँ पे प्रीलिम्स का मार्कशीट नहीं जारी किया जाता है, कट ऑफ जारी नहीं किया जाता है। इतनी सारी अनियमितता है जिसको बताना मैं बोलूँगी तो कम पड़ जाएगा। सबसे बड़ा जेन्युइन सवाल यही है कि झारखंड के वैसे लोग जो गाँव से निकलकर और दूर दराज के इलाकों से निकलकर रांची में पहुंचते हैं या जमशेदपुर में रहते हैं या धनबाद में, एक पेट भोजन हो सकता है उनको दोनों टाइम ढंग से भोजन भी नहीं मिलता हो, लेकिन वो इस उम्मीद में परीक्षा की तैयारी करते हैं कि कल के डेट में उनका फ्यूचर अच्छा होगा, अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण कर पाएंगे, और इसी उम्मीद के साथ वो तैयारी में लगे रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5-6 वर्षों में यहाँ नौकरियों का बंटाधार हुआ है इन युवाओं के अनुसार, उससे ये प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और अब न्याय की उम्मीद के साथ इस जगह पर ये बैठे हुए हैं। अपने सहयोगी प्रणय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी झारखंड में नियुक्ति घोटाला मामले में राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। संसद भवन परिसर में डीडी न्यूज से खास बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि रांची में 10 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं जो परीक्षा में गड़बड़ियों की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर छात्र हितों की उपेक्षा और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। झारखंड के हजारों बच्चे पिछले 10 दिनों से जयपाल सिंह स्टेडियम में खुले आकाश के लिए धरने बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है भाई कि सीबीआई जांच कराओ, उससे कम मानेंगे नहीं। और कल से 1 लाख छात्र रांची के सड़कों पे थे, 1 लाख छात्र, एक ही मांग थी, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, उससे कम मानेंगे नहीं। लेकिन आप देखो 10 दिनों के अंदर सरकार इतनी असंवेदनशील, इतनी असहज कि एक भी अधीनस्थ अधिकारी भी उनसे मिलने नहीं गया, संवाद स्थापित नहीं किया। 300 में 299 जिसके अभ्यर्थी का मार्क्स आया उसका चयन नहीं हुआ, 300 में 17 मार्क्स जिसका आया उसका चयन हो गया। यही तो मांग है कि जो नियुक्ति घोटाला हुआ, जो पेपर लीक का मामला हुआ, उसकी सीबीआई जांच कराओ। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि युवा स्थायी समाधान चाहते हैं ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति न हो। हमारे समाचार प्रमुख से खास बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि झारखंड में मेधावी छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। सरकार गड़बड़ियों को स्वीकार करने की बजाय लीपापोती में जुटी है। झारखंड में जेपीएससी, जेएससीसी और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता और जो धांधली का मामला को लेकर युवा विद्यार्थी सड़कों पर है
और किस तरीके से उनको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है या भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पर क्या कुछ रुख है, ये जानने के लिए आज हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा जी के। हमारे फास्ट पोस्ट कार्ड में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, किस तरीके से देखते हैं युवाओं के इस आंदोलन को? नहीं, यह तो बहुत ही गंभीर मामला है। युवा किसी देश की ताकत होते हैं और उस ताकत को ही अगर आप तोड़ने का प्रयत्न करें, इससे दुखद ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। युवाओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश हो रही है, आप उनका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करें? अभी तो यह बात सतह पर आई और यह बात प्रूवन है कि जो इस समय की जांच एजेंसी ने भी उसको स्वीकार किया है कि इसमें बड़ा घालमेल और बहुत कायदे से ऑर्गेनाइज क्राइम योजनाबद्ध तरीके से ये इसको अंजाम दिया जा रहा था। जब नियुक्ति में ही भ्रष्टाचार का दीमक है तो झारखंड को तो ये दीमक खा जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। और यह मुझे लगता है कि इसके जांच के पिछले ऐसे चीज़ों में भी लोगों को जाना चाहिए और एक नीचे से सफाई का काम शुरू होना चाहिए। तो क्या राज्य सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, किस तरह से उनको पहल करनी चाहिए? राज्य सरकार को निष्पक्षता से जांच करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई कार्य न हो, इसके लिए पूरी तरीके से फुल प्रूफ सिस्टम। नीट मामले में देखा आपने दिल्ली में किस तरीके से आंदोलन हुआ। झारखंड में छात्रों का आरोप है कि उससे बड़ा क्राइम है, यहाँ तो नौकरी पैसे लेकर दिया जा रहा है। तो इस क्राइम में भाजपा किस तरीके से रुख अख्तियार करेगी? पूरा मोरल सपोर्ट है, छात्रों के साथ हम हैं, पर छात्रों के साथ हम राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए नहीं। सिस्टम अच्छे ढंग से काम कैसे करे। लेकिन युवाओं का एक और भी है कि ठीक है, सरकार ने जांच बैठा दिया, सीआईडी से जांच भी हो रही है, लेकिन सीआईडी पे उनको भरोसा नहीं। आखिर ऐसा क्यों झारखंड में स्थिति पैदा हो गई कि छात्रों को जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है? सीआईडी से क्यों जांच में लोगों को शिकायत है या क्यों विश्वास नहीं? क्योंकि ये जो इसके लिए जिम्मेदार है वही जांच करा रहे हैं, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं है। नहीं तो राज्य सरकार या जो कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नुमाइंदे हैं वो तो कहते हैं कि हमको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, इसलिए हम एजेंसी से जांच कराते हैं। देखिए, जिस तरीके से वो कह रहे हैं टालने के लिए, आप इस मामले में न्यायपालिका को दे दीजिए। विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, आप लोग का क्या रुख रहेगा इस मामले पर? विधानसभा में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके आधार पर जोरदार तरीके से मैं समझता हूं कि हमारे दल की ओर से लोग अपनी बात को रख करके सरकार को बाध्य करेंगे। हम बात कर रहे थे अर्जुन मुंडा जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा इन युवाओं के साथ, इन परीक्षार्थियों के साथ खड़ी है, लेकिन कोई राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि मोरली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है और मुख्यमंत्री को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और स्थिति को स्पष्ट करते हुए युवाओं के जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने रांची में आज प्रेस वार्ता आयोजित कर परीक्षा में अनियमितताओं के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगा। उन्होंने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते को गिरफ्तार करने, जेपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने और राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई से जांच की मांग की। हम अपनी मुख्य मांग को फिर दोहरा रहे हैं। अंतिम में एल खियांगते की गिरफ्तारी अगर सीआईडी नहीं करती है तो हमें अन्य विकल्पों को अपना तलाशना होगा विकल्प, क्योंकि ये फ्रेंडली मैच नहीं चलने वाला सीआईडी से बहुत दिन तक। मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, पीटी परीक्षा रद्द हो और सीबीआई जांच की अनुशंसा हो। सबसे महत्वपूर्ण, 6.5 वर्षों से ज्यादा के समय में जितनी परीक्षाएं होंगी, सब पे कुछ न कुछ आरोप लगा, सबकी जांच होनी चाहिए।
आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भी झारखंड में नियुक्ति घोटाले के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईडी जांच के नाम पर राज्य सरकार मामले को ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास कर रही है। श्री महतो ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी की सीबीआई से जांच कराने की मांग की तथा राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। पूछताछ और कुछ गिरफ्तारी से ये मसला समाधान होने वाला नहीं। सरकार ईमानदार है और सरकार को करना चाहिए कि सबसे पहले सरकार वो पद पर बैठे जो चयन आयोग में, चाहे कर्मचारी चयन आयोग में हो, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग में, सभी लोग जो बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले हटाना चाहिए और एक फ्रेश टीम जुडिशरी के रिटायर्ड जज के साथ मिलकर, कुछ इसमें एक्सपर्ट लोगों के साथ मिलकर तैयार करनी चाहिए। क्योंकि आज के जो हालात हैं वो तो है, जो स्थिति है ये जांच हो और जांच बड़ा स्पष्ट हो और इस रूप से होना चाहिए। इधर झामुमो ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। हमारे समाचार प्रमुख से बातचीत में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित तौर पर अनियमितता और घोटाले को लेकर विद्यार्थी 10 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार वो मसाल जुलूस भी निकाल रहे हैं ताकि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से इस आंदोलन को आप देखते हैं? देखिए, छात्रों के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। छात्रों की जो डिमांड है, छात्रों का कहना है कि जेपीएससी के परीक्षा में अनियमितता हुई है, लेकिन जब से छात्रों ने इन बातों को लेकर के प्रदर्शन करना शुरू किया, आंदोलित हुए, उसके पहले सरकार के संज्ञान में और इस राज्य के मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बातें आ चुकी थी। उनको भी सूचना मिली। उनको जब सूचना मिली तो उन्होंने रातों रात जेपीएससी के ऊपर में कार्रवाई करने का काम किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर युवाओं के साथ अन्याय होता है तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन सवाल ये भी लगातार उठाया जा रहा है कि झारखंड में जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसका एक कैलेंडर का पालन नहीं होता। जेपीएससी अब तक मात्र 14 बार हुए हैं, बाकी जो दूसरी परीक्षाएं हैं वो भी समय पर नहीं होती है। ट्रांसपेरेंसी की स्थिति कब बनेगी? ओएमआर सीट गायब हो जाता है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हेमंत सोरेन जी जब इस राज्य में सत्ता को संभाले, जब इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने इसे नियमित करने का काम किया। और इस परीक्षा में जैसे ही ये सूचना उनको मिली, और ये सूचना उनको गुप्त सूचना मिली थी, और उन्होंने कार्रवाई किया। आज स्थिति ये है कि 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कि झारखंड में जो गरीब है, जो बेचारे घर से अपना किसी तरह से ज़मीन गिरवी रखकर, घर गिरवी रखकर और वो रांची में आकर पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि नौकरियां जो है वो पैसे में बिक गई। आप लोगों के भी संज्ञान में आया, इसीलिए आपने कार्रवाई लिया। इन बच्चों के साथ वो न्याय की उम्मीद में क्या कोई प्रतिनिधि आपकी तरफ से जाएगा, उनसे बात करेगा? सरकार कुछ कदम करा रही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उन बच्चों के साथ है जो इस परीक्षा में या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में उन्होंने भाग लिया। अगर गलती हुई है तो हम उनके साथ खड़े हैं। एक चीज़ और है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ रिफॉर्म की भी बात ये युवा कर रहे हैं, और अब इस्तीफे की मांग पर भी आगे बढ़ गए हैं। नहीं, देखिए, सवाल इस्तीफा का नहीं है, सवाल है कि बच्चों की भविष्य की बात है, और उनके भविष्य को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। बच्चों के भविष्य को आप सुरक्षित रखेंगे। एक आखिरी सवाल, चूँकि बच्चे बैठे हुए हैं, मानसून का सीजन चल रहा है, बारिश भी हो रही है, बेचारे के पास टेंट नहीं था, आज तो देख रहे हैं टेंट वेंट भी लग रहा है, खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। क्या आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि एक आप सामाजिक कार्य में भी आप लोग इन्वॉल्व होते हैं, और बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं बाकायदा दिशोम गुरु जी की तस्वीर लेके बैठे हैं कि एकदम हमको उनसे न्याय की उम्मीद है, तो वैसे में एक मानवीय पहलू भी क्या आप लोग दर्शाएंगे? हम लोग ये एहसास उनको नहीं होने दे रहे हैं कि छात्र किसी दल से, किसी राजनीति के हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन उनको जो भी ज़रूरत हो रही है या किसी भी तरह का प्रशासनिक शासनिक जो सहयोग होता है वो उनको मिल रहा है। आप उनकी बात पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे। सरकार के हम अंग हैं। आज इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है
कि हम उनके भविष्य को सुरक्षित रखें और उनको सहयोग करें। विनोद पांडे जी से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्रों का जो ये आंदोलन है उसके वो साथ खड़े हैं और हेमंत सोरेन ने लगातार इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और निश्चित तौर पर छात्रों के साथ जल्द न्याय होगा और जो भी गुनाहगार होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। अपने सहयोगी प्रणय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। सीआईडी ने जेपीएससी पीटी परीक्षा में अनियमितताओं की जांच तेज कर दी है। इस सिलसिले में रांची और पलामू समेत कई ठिकानों पर सीआईडी ने दबिश दी। इस दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच के लिए दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस खंगाले। गौरतलब है कि इस मामले में सीआईडी अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते से भी सीआईडी ने आज चौथी बार रांची में पूछताछ की। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा और नियुक्ति घोटाला मामले में सीआईडी के अधिकारियों ने इससे पहले भी श्री खयांगते से पूछताछ की थी। सीआईडी मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है ताकि इस प्रकरण से जुड़े कड़ियों को जोड़ा जा सके। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। संसद भवन परिसर में यह मुलाकात हुई। इस दौरान समसामयिक विषयों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को लोक भवन झारखंड द्वारा प्रकाशित संवाद से विश्वास की प्रति भेंट की, जिसमें श्री गंगवार के 2 वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख पहलू एवं गतिविधियों का संकलन है। श्री गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के समसामयिक घटना क्रम तथा राज्य हित एवं जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों से अवगत कराया। राज्यपाल ने श्री मोदी को भी संवाद से विश्वास की प्रति भेंट की। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे। 7 अगस्त को सरकार द्वारा सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इधर सदन के सुचारू संचालन पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो का फोकस है। उन्होंने आज कार्यालय कक्ष में अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी सत्र से संबंधित विधायी कार्यों, विभागीय तैयारियों, प्रशासनिक समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था समेत अन्य विषयों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। दिशोप गुरु पद्म भूषण शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर कल राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। रामगढ़ जिले के बड़लंगा थाना क्षेत्र स्थित लुकैया टांड में भी कार्यक्रम आयोजित होगा। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोना सोबरन +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में शिबू सोरेन की करीब 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस कार्यक्रम में विकास मेला का भी आयोजन होगा, जिसमें लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण होगा। हजारीबाग क्षेत्र के पुलिस आयुक्त, आईजी और डीआईजी समेत जिले के पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। रहेगा इसमें हम लोगों ने विधि व्यवस्था के अंतर्गत सारे काम अभी तैयार कर लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के संभावित कार्यक्रम के मद्देनजर विधि व्यवस्था संधारण और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस क्रम में रूट लाइन, कार्यक्रम स्थल के चारों ओर पुलिस पदाधिकारियों, मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रूट लाइन में भी काफ़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि जितने भी लोग आने वाले हैं उनको एक सुगम यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से रांची स्थित आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्री को विभिन्न मांगों और समस्याओं से अवगत कराया। श्रीमती सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को न्याय संगत मांगों पर नियम सम्मत एवं उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के ऑनलाइन सदस्यता पंजीकरण अभियान का आज शुभारंभ किया। इस दौरान पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। श्री महतो ने पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार पर बल दिया। इस अवसर पर आगामी 7 और 8 अगस्त को प्रस्तावित 2 दिवसीय युवा आसू के अधिवेशन की तैयारियों पर भी विमर्श हुआ।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का बढ़ा आक्रोश, कहा न रुकेंगे न झुकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्रियों ने राज्य सरकार को घेरा, झामुमो बोला छात्र हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। राज्यपाल ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से की मुलाकात, समसामयिक विषयों पर बातचीत। लोक भवन द्वारा प्रकाशित संवाद से विश्वास की प्रतीक की भेंट। झारखंड विधानसभा के 6 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर अध्यक्ष ने की अधिकारियों के साथ बैठक, दिए कई निर्देश। 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि कल, रामगढ़ में प्रतिमा अनावरण और विकास मेला का होगा आयोजन। अधिकारियों ने तैयारियों का लिया जायजा।